फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय शर्मा एंड यू आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा, जहां पर आप सीख रहे हैं इंग्लिश को इंग्लिश में सोचकर कैसे बोलें। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहां पर इनका यूज किया जाता है, इनका मतलब क्या है। इनका मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ी सी, टू सम एक्सटेंट, टू सम डिग्री, कुछ हद तक। नाउ अब आपको कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है, सिचुएशन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना बार बार किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही बार बार किसी वीडियो लेक्चर को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। नाउ लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। सपोज आप कोई मूवी देख करके आते हैं, आपका दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिड यू लाइक दिस मूवी, क्या आपने इस मूवी को पसंद किया। आप बोलते हैं सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इसका मतलब कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, टू सम डिग्री, थोड़ा सा, थोड़ी सी। आप दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। आप किसी पार्टी में गए थे, घर पर आते हैं, पापा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं डिड यू एंजॉय द पार्टी, आप बोलते हैं सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इसका मतलब टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद करते हो। एक तो आप बोलते हैं आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन आप बोलते हैं मैं कुछ हद तक उसे पसंद करता हूं, मैं थोड़ा सा उसे पसंद करता हूं। तो उसके लिए हम या तो सॉर्ट ऑफ का यूज करेंगे या काइंड ऑफ का यूज करेंगे। आई काइंड ऑफ लाइक हिम। सपोज आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, आपके बेटे का आपके पास फोन आ गया है, पापा घर जल्दी आओ, कल मेरा प्रोजेक्ट है, उसके लिए मार्केट से सामान लाना है। आप जैसे ही घर पहुंचते हैं, कॉल बेल बजाते हैं, बेटा तैयार खड़ा हुआ है, डोर ओपन करता है और ओपन करते ही आपसे चलो पापा जल्दी चलो, सामान लेके आना है, कल मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। आप कहते हैं भाई घर के अंदर तो आ जाऊं ना, खाना तो खा लूं ना, उसके बाद चलता हूं। आपने खाना खाया, उधर बेटा मार्केट जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है और खाना खाते ही वो आपके पास आता है, आपसे बोलता है चलो पापा मार्केट चलना है। आप कहते हैं मैं थोड़ा सा थका हुआ हूं, आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, आई एम सॉर्ट ऑफ टायर्ड, थोड़ी देर बाद चलूंगा। बेटा बोलता है कल भी आपने ऐसा ही कहा था। आप बोलते हैं कल मैं थोड़ा थका हुआ था। पास के लिए वॉज का यूज करेंगे, क्या बोलेंगे आई वॉज सॉर्ट ऑफ टायर्ड यस्टरडे। जैसे ही बच्चे कोचिंग से आते हैं, स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, तुरंत किचन में जाते हैं और जो भी किचन में रखा हुआ मिलता है खाना शुरू कर देते हैं। मम्मी क्वेश्चन पूछती है आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं। आप बोलते हैं सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इसका मतलब मैं थोड़ा सा भूखा हूं, तो क्या बोलेंगे आई एम सॉर्ट ऑफ हंग्री। मैं थोड़ा सा भूखा था, आई वॉज सॉर्ट ऑफ हंग्री। आप कहते हैं वह थोड़ी सी शर्मीली है, शी इज काइंड ऑफ शाय, शी इज सॉर्ट ऑफ शाय। सपोज आपने दोस्त की पार्टी में गए हुए हैं, लेट हो रहे हैं, मम्मी बार बार फोन कर रही है कब आओगी कब आओगी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए कंसर्न रहते हैं, वरीड रहते हैं, और जब तक बच्चे घर नहीं आते उन्हें नींद नहीं आती। आपने दोस्त को बोलते हैं यार मम्मी बार बार फोन कर रही हैं, वो थोड़ी सी चिंतित हैं, शी इज काइंड ऑफ वरीड, शी इज सॉर्ट ऑफ वरीड। सपोज आपका रिजल्ट आ गया है, आप घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है पापा थोड़े से नाराज हैं, थोड़े से एंग्री हैं, तो आप क्या बोलेंगे माई फादर इज काइंड ऑफ एंग्री, माई फादर इज सॉर्ट ऑफ एंग्री। मेरे पापा थोड़े से नाराज थे, माई फादर वॉज काइंड ऑफ एंग्री, माई फादर वॉज सॉर्ट ऑफ एंग्री। वह कुछ हद तक अपने पापा के जैसा दिखता है, ही सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक हिज फादर, वह कुछ हद तक थोड़ी सी अपनी मम्मी के जैसी दिखती है। सेंटेंस क्या बनाएंगे, she kind of या sort of looks like her mother. Suppose you have a sister and she is marriageable, इसका मतलब वो शादी के लायक हैं, उनकी शादी की बातचीत चल रही है, लड़के वाले घर पर आते हैं, लड़के वाले पूछते हैं कि आप कितने की शादी करोगे, कौन सी गाड़ी दोगे। अब जब लड़की को यह बात पता चलती है तो वे तुरंत मना कर देती है, और कोई उससे क्वेश्चन पूछता है कि आपने मना क्यों किया। आप बोलते हैं वे थोड़े से लालची हैं, दे आर काइंड ऑफ ग्रीडी, पास्ट में वे थोड़े से लालची थे, दे वो सॉर्ट ऑफ ग्रीडी, दे वो काइंड ऑफ ग्रीडी, वह थोड़ा सा कंजूस है, ही इज सॉर्ट ऑफ माइजर। सपोज आपका दोस्त आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता है और कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा चिल्ड है, आप पी नहीं पा रहे हैं, तब आप क्या बोलते हैं इट इज काइंड ऑफ कोल्ड। आप किसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं और जैसे ही आपने डिश को टेस्ट किया, माउथ के अंदर रखा,
तुरंत आप कहते हैं, आप पानी ढूंढना शुरू कर देते हैं और आप बोलते हैं डिश थोड़ी स्पाइसी है। द डिश इज सॉर्ट ऑफ स्पाइसी या हॉट। आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू से पहले आप क्या बोलते हैं, यार मैं थोड़ा सा नर्वस हूं, मैं कुछ हद तक नर्वस हूं। क्या बोलेंगे, आई एम सॉर्ट ऑफ नर्वस। मैं थोड़ा सा नर्वस था, आई वॉज सॉर्ट ऑफ नर्वस। वह थोड़ा सा घमंडी है, क्या बोलेंगे, ही इज सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ एरोगेंट। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वह बहुत झक्की है। झक्की क्या होता है, फैडिश। आप कहते हैं वह थोड़ा झक्की है, क्या बोलेंगे, ही इज सॉर्ट ऑफ फैडिश। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर किसी पर शक करते हैं, डाउट करते हैं। तो शक्की क्या होता है, स्केप्टिक। तो वह थोड़ा शक्की है, क्या बोलेंगे, ही इज सॉर्ट ऑफ स्केप्टिक। वह थोड़ी झगड़ालू है। तो झगड़ालू क्या होता है, क्वेरलसम। शी इज काइंड ऑफ क्वेरलसम। आप कहते हैं मैं भूखा हूं, क्या बोलेंगे, आई एम हंग्री। और आप बोलते हैं मेरे पेट में क्या कूद रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं। तब आप क्या बोलते हैं, आई एम फैमिस्ड। इसका मतलब क्या होता है, बहुत जोर से भूख लगना। मैं थोड़ा भूखा हूं, क्या कुछ खाने के लिए है, आई एम सॉर्ट ऑफ हंग्री। इज देयर एनीथिंग टू ईट। आप फोन खरीदने के लिए जाते हैं, उसका प्राइस पूछते हैं और आप कहते हैं यह फोन थोड़ा सा महंगा है, दिस फोन इज सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव। आपको कोई छोटा भाई है, आप जहां पर भी जाते हो आपको अपने भाई पर एक नजर रखनी पड़ती है और आपको पता है नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, नोटी है। क्या बनाएंगे, ही इज सॉर्ट ऑफ नोटी। आप कहते हैं उसको हर चीज बिस्तर पर ही चाहिए, खाना बिस्तर पे, पानी बिस्तर पे, टीवी बिस्तर पे बैठे बैठे देखती है, पढ़ाई भी बिस्तर पर बैठे बैठे करती है। वह थोड़ी सी लेजी है, शी इज सॉर्ट ऑफ लेजी। नाउ हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या आप मुझसे नाराज हो, आर यू एंग्री विद मी। आप बोलते हैं यस आई एम सॉर्ट ऑफ एंग्री विद यू। मना करिएगा, नो आई एम नॉट एंग्री विद यू। क्या आप भूखे हो, आर यू हंग्री, यस आई एम सॉर्ट ऑफ हंग्री। मना करिएगा, नो आई एम नॉट हंग्री। क्या आप नर्वस हो, घबराए हुए हो, आर यू नर्वस। हाँ यार थोड़ा सा घबराया हुआ हूं, यस आई एम सॉर्ट ऑफ नर्वस या आई एम काइंड ऑफ नर्वस, नो आई एम नॉट नर्वस। थर्ड पर्सन के लिए इज लगाते हैं। क्या आपके पापा नाराज हैं, इज योर फादर एंग्री विद यू, यस ही इज सॉर्ट ऑफ एंग्री विद मी, नो ही इज नॉट एंग्री विद मी। क्या फूड स्पाइसी है, इज द फूड स्पाइसी या हॉट। आप बोलते हैं यस द फूड इज काइंड ऑफ हॉट या स्पाइसी। क्या आप थोड़े से नर्वस हो, आर यू सॉर्ट ऑफ नर्वस, यस आई एम सॉर्ट ऑफ नर्वस। मना करिएगा, नो आई एम नॉट नर्वस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हम सॉर्ट ऑफ का और काइंड ऑफ का यूज करते हैं। और यदि आपको क्लियर हो गया है तो अपनी लाइफ में आज से ही यूज करना शुरू कर दीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।